लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी आज मंत्रियों के साथ मंथन करने वाले हैं। सीएम योगी आज मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक और उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी करने वाले हैं। सरकार के 16 मंत्रियों को उपचुनाव की बड़ी जिम्मेदारी मिली है और 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के मंथन होगा। 9 विधायकों के सीटों समेत कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव होना है। सपा विधायक के अयोग्य घोषित होने से सीसामऊ की सीट खाली हो गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, आज बड़ी बैठक है उपचुनाव को लेकर के, कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा और क्या कुछ होने वाला है? देखिए, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों पर कमान संभाल ली है। कुल मिलाकर जीत हासिल करना ही एक बड़ा लक्ष्य है और उसी को लगभग सभी लोग अपने स्तर से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई है। जिन मंत्रियों को 9 उपचुनाव वाली सीटों पर प्रभारी बनाया गया था, लगभग उन्हीं सभी लोगों को आज बुलाया गया है। उनसे स्थिति की समीक्षा की गई है कि आखिरकार जिन नामों को वहां पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जिन प्रत्याशियों का चयन वहां बेहतर रह सकता है और स्थिति ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है और राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहां उन सीटों पर कितना स्टैंड कर रही है, इन सभी मुद्दों पर मंथन होगा और विचार होगा और उसके बाद ही प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। कहा यह जा रहा है कि जब भी ये उपचुनाव की घोषणा सूचना जारी होगी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी पूरे मोर्चन में आ चुकी होगी और इस चुनाव को लेकर अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर चुकी होगी। यही एक मिशन आज फिलहाल देखने को मिलेगा और मुख्यमंत्री उसके नेतृत्वकर्ता बनकर आज उभरे हैं और आज वो अपनी बैठक में भी एक कहा गया तो मूल मंत्र देकर मंत्रियों को भेजेंगे उन 10 विधानसभा की सीटों पर। बिल्कुल विजय जी, जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है राजेश सचान है और इसके अलावा जयवीर सिंह है जो करहल की विधानसभा सीट के लिए है, मझवा के लिए सूर्य प्रताप शाही है और इसके अलावा तमाम और जो मीरापुर सीट है चंदन चौहान वाली, वो उसके लिए जयंत चौधरी के तरीके एक मंत्री राकेश सचान के अलावा और सुनील कुमार सिंह, इन सभी मंत्रियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट है वो ग्राउंड स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ साझा की जाएगी और मंत्रियों की रिपोर्ट कार्यकर्ताओं के बिहाफ पर बनाई जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि उन मंत्रियों को जमीन पर जाकर कार्यकर्ताओं के मन की बात तोड़ने और उनमें से बेहतर प्रत्याशी का चयन करने के लिए 3 नामों का पैनल बनाकर लाने की निर्देश दिया गया था। उनमें आज स्थिति और अपनी जो अभी तक जो परिस्थितियां रही है उसको लेकर एक आकलन करना है कि क्या तैयारियां हैं, इसीलिए आज ये बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल विजय जी, जिस तरीके से अगर हम लोकसभा चुनाव के पिछले बात करते हैं, सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पे थी, लेकिन जिस तरीके से यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवालिया निशान भी खड़े हुए हैं प्रदर्शन को लेकर के। इस बार जिस तरीके से उपचुनाव की तैयारियां हैं, कितनी अलग ये तैयारियां होंगी और किन चीजों पे बेसिक फोकस होगा? देखिए, तैयारियां तो शासन स्तर पर भी है और संगठन स्तर पर भी है, क्योंकि संगठन में तमाम ऐसे रणनीतिकारों को मंथन के लिए लगा दिया गया है और उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि बेहतर प्रत्याशी और ग्राउंड रिपोर्ट पार्टी के प्रत्याशियों के लिए किस पक्ष में है, जातिगत समीकरण क्या है, इनमें से कितने लोग जाति के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से, संगठन के हिसाब से और नागरिकी के हिसाब से उपयुक्त है, इन सभी नामों का चयन करना है और उनके अलावा किसी और नाम पर विचार नहीं होगा। जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है उनको भी मौका दिया जा सकता है और इन सीटों पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव की सीटें हैं जिनमें 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं और 3 सीटों पर के बजाय सहयोगी दलों का कब्जा रहा है, चाहे मझवा की निषाद राज पार्टी की सीट हो। इनमें भी देखना यही है कि क्या निषाद पार्टी जो 2 सीटें मांग रही है उसको लेकर भी कोई कंफ्यूजन है, अगर नहीं है तो पार्टी क्या उन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी या फिर सहयोगी दलों के सहारे ही चुनाव में उतरेगी, ये भी अभी देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है और बड़ी तेजी के साथ इन पूरे कार्यक्रमों को शुरुआत कर दी। बिल्कुल विजय जी, देखने वाली बात होगी कि इस बार की जो तैयारियां हैं वो कितनी अलग होंगी और कितना इम्पैक्ट इसका पड़ता है। बने रहिए कि आप हमारे साथ। तो खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी मंत्रियों संग आज मंथन करेंगे और यूपी में जिन 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है उनको लेकर के ये मंथन और कई मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी भी दी गई है। उनके साथ आज मीटिंग कर रहे हैं सीएम योगी।